नमस्कार मित्रों। सोचिए, एक ऐसा हथियार जो समय और स्थान के नियमों को तोड़ सकता हो, एक ऐसा अस्त्र जो अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी भी डायमेंशन में पहुंच सकता हो। यह कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के सबसे शक्तिशाली हथियार सुदर्शन चक्र की असली गाथा है। आज हम उस हथियार के राज जानेंगे जो आज भी समंदर की गहराइयों में डूबी द्वारका नगरी के किसी कोने में छुपा हुआ है। वही द्वारका जहां एक रहस्यमयी पत्थर के बक्से में ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक वेपन दबा पड़ा है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की चेतना का एक हिस्सा है। तो बने रहिए, क्योंकि यह जानकारी आपको हैरान कर देगी। यह कहानी शुरू होती है महाभारत काल से बहुत पहले। मथुरा में एक तानाशाह राजा कंस का आतंक था। एक भविष्यवाणी के डर से उसने अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को जेल में डाल दिया। वह हर उस नवजात शिशु को मार देता जो देवकी की कोख से जन्म लेता। उसका डर सच साबित हुआ जब एक अंधेरी तूफानी रात में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उसी रात चमत्कारिक ढंग से जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को सुरक्षित गोकुल में नंद और यशोदा के पास पहुंचा दिया। इस तरह शुरू हुआ भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर जीवन, जो पूरी तरह से धर्म की स्थापना के लिए समर्पित था। कृष्ण कोई साधारण देवता नहीं थे, वह स्वयं परम शक्ति विष्णु का अवतार थे, जिनमें ब्रह्मांड के नियमों को बदलने की शक्ति थी। और उनके पास थे ऐसे हथियार जो सूरज की रोशनी को भी मिटा सकते थे। उनके सबसे प्रसिद्ध हथियार सुदर्शन चक्र की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महाभारत के 14वें दिन जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो वह आत्मदाह कर लेंगे, तब कृष्ण ने अपने चक्र से सूर्य को ही ढक दिया। पूरी सभा में अंधेरा छा गया, ऐसा लगा जैसे रात हो गई हो। कौरवों ने सोचा कि अर्जुन हार चुका है और जयद्रथ बाहर आकर अर्जुन का मजाक उड़ाने लगा। और तभी चमत्कार हुआ। सुदर्शन चक्र ने सूरज को फिर से प्रकट किया और अर्जुन ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह था सुदर्शन चक्र का एक छोटा सा प्रदर्शन। एक और किस्सा है जब एक विशाल सभा में हजारों राजा मौजूद थे। शिशुपाल की आवाज सभा में गूंज रही थी, गालियां, अपमान और चिल्लाहटें, और सब कुछ सुनते हुए श्री कृष्ण बस मुस्कुरा रहे थे। 99 गलतियों तक श्री कृष्ण शांत रहे, कुछ नहीं कहा। मगर जैसे ही शिशुपाल ने अपनी 100वीं गलती की, कृष्ण ने बस सिर उठाया और कहा, बस बहुत हुआ। जिसके बाद तुरंत सभा में एक तेज रोशनी उठी। एक गोल तेज चमकदार चक्र तेजी से शिशुपाल की ओर बढ़ा और फिर बस एक हल्की सी आवाज निकली, जिसके अगले ही पल शिशुपाल का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर पड़ा था। यह था सुदर्शन चक्र का प्रभाव। कृष्ण के मन में जैसी भावना उठती थी, वैसा ही काम करता था यह चक्र, बिना चूके, बिना रुके। सुदर्शन चक्र को अक्सर एक मेटलिक डिस्क के रूप में दर्शाया जाता है, जिसके किनारे पर 108 नुकीले ब्लेड्स होते हैं। यह 108 नंबर हिंदू धर्म में काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है। यदि आप 108 नंबर के महत्व के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पर यह वीडियो देखें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब यह चक्र हवा में घूमता है तो इसकी गति इतनी तेज होती है कि वो अपने आसपास की हवा के गैस मॉलिक्यूल्स को जलाकर प्लाज्मा लाइक हीट जनरेट करता है। कुछ टेक्स्ट में तो इसे सूर्य के जितना तेज और लाइटनिंग की गति से ट्रैवल करता हुआ भी बताया गया है। लेकिन इस चक्र की सबसे डरावनी विशेषता थी इसका अपना माइंड। यह कृष्ण के मन के भावों को समझता था और उसी के अनुसार कार्य करता था। जैसे ही कृष्ण का इरादा साफ होता, वह चक्र निकल पड़ता। यह बिना किसी एरर के अपना काम करता और वापस कृष्ण के पास लौट आता। इसे एक बार जिसके लिए छोड़ दिया जाए, उसका अंत निश्चित था, चाहे वह किसी भी कोने में, किसी भी डायमेंशन में छिप जाए। वेद में इसे व्हील ऑफ टाइम यानी समय का पहिया कहा गया है। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति को लेकर 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार विष्णु पुराण में एक दिलचस्प कहानी है। सूर्य देव का तेज इतना अधिक था कि उनकी पत्नी संज्ञा उसे सहन नहीं कर पा रही थी। तब देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने एक अनोखा काम किया। उन्होंने सूर्य को एक विशाल चक्की पर रखकर उसके अतिरिक्त तेज को तराश दिया। अब सोचिए, जब आप किसी धातु को तराशते हैं तो धातु कण निकलते हैं ना, लेकिन यहाँ जो कण निकले वो थे प्योर सोलर एनर्जी के।
इसी तेजस्वी धातु से विश्वकर्मा ने 3 चीजें बनाई, विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल और कुबेर का पुष्पक विमान। लेकिन दोस्तों, महाभारत में एक अलग कहानी मिलती है। इसके अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव की हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने विष्णु को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र दे दिया, सुदर्शन चक्र। आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो हो सकता है यह एक जायरोस्कोपिक वेपन रहा हो, एक ऐसा स्पिनिंग डिस्क जो अपने रोटेशन से जबरदस्त गतिज ऊर्जा पैदा करता था और जिसके अंदर विष्णु की चेतना का एक अंश समाया हुआ था। कुछ सिद्धांत तो यह भी कहते हैं कि यह हथियार एक मिनी वर्म होल खोलकर खुद को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकता था, या फिर यह क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए सीधे विष्णु के मन से जुड़ा हुआ था। जहां उनका विचार जाता वहीं यह चक्र पहुंच जाता। आधुनिक भौतिक विज्ञानी डॉक्टर ओपेनहाइमर ने भी भगवद गीता पढ़ी थी। उन्होंने कहा था कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित हथियार आज के न्यूक्लियर वेपन से भी अधिक शक्तिशाली लगते हैं। जब उन्होंने पहला परमाणु बम बनाया तो उन्होंने भगवद गीता का वह श्लोक उद्धृत किया, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। नासा के वैज्ञानिक भी प्राचीन भारतीय विमान प्रौद्योगिकी का गंभीरता से अध्ययन करते हैं। उनका कहना है कि वैदिक ग्रंथों में जो प्रोपल्शन सिस्टम वर्णित हैं वो आधुनिक विज्ञान से कहीं आगे हैं। नासा के कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सुदर्शन चक्र जैसे हथियार प्लाज्मा आधारित तकनीक पर काम करते थे, जो आज के सबसे एडवांस्ड वेपन सिस्टम से भी हजारों साल आगे थे। डॉक्टर S.R. राव की टीम ने द्वारका की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी की है। उन्होंने प्राचीन संरचनाएं खोजी हैं जो महाभारत काल की हो सकती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की आधिकारिक रिपोर्ट में भी इन खोजों का उल्लेख है। समुद्री पुरातत्व की नवीनतम टेक्नोलॉजी से पता चला है कि गुजरात तट पर 32 फीट अंडर वाटर एक प्राचीन शहर के खंडहर हैं। कार्बन डेटिंग से यह 3500 से 4000 साल पुराने हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सुदर्शन चक्र अभी भी द्वारका के किसी गुप्त चैम्बर में मौजूद हो सकता है। जैसे कि इजिप्शियन पिरामिड्स में हिडन चैम्बर्स मिलते रहते हैं, वैसे ही द्वारका में भी हो सकते हैं। लेकिन हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस चक्र को सिर्फ विष्णु या शिव जैसी दिव्य शक्तियां ही हैंडल कर सकती हैं। इसकी ताकत का एक और उदाहरण है राक्षस शाल्वा का। शाल्वा ने अपने मायावी विमान से द्वारका पर हमला बोल दिया और अपने जादू से भ्रम पैदा कर दिया। जब द्वारका की सेना उसके इल्यूजन्स को तोड़ने में नाकाम हो गई तो श्री कृष्ण स्वयं युद्ध में उतरे। उन्होंने शाल्वा की ओर सुदर्शन चक्र छोड़ा। बिजली की गति से चक्र ने उस मायावी विमान को चीरते हुए 2 टुकड़े कर दिए। शाल्वा के भ्रम को तोड़ा और वापस कृष्ण के पास आ गया। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी है दुर्वासा ऋषि की। क्रोध में आकर उन्होंने कृष्ण के एक भक्त अम्बरीश को बिना किसी वजह श्राप दे दिया। जब कृष्ण को इसका पता चला तो वे स्वयं नहीं आए, बल्कि उन्होंने सुदर्शन चक्र को भेज दिया। इस चक्र ने पहले तो दुर्वासा के मंत्रों से बनाए राक्षस को नष्ट किया, लेकिन फिर वह रुका नहीं। वह सीधे दुर्वासा के पीछे लग गया। अपनी जान बचाने के लिए दुर्वासा शिव पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक और शिवलोक तक भागे। उन्होंने हर लोक, हर डायमेंशन में शरण मांगी, लेकिन कोई भी उस चक्र को रोक नहीं पाया। वह एक अनस्टॉपेबल मिसाइल की तरह उनका पीछा कर रहा था। आखिरकार मजबूर होकर दुर्वासा ऋषि को वापस अम्बरीश के पास लौटकर उनसे माफी मांगनी पड़ी। तब जाकर सुदर्शन चक्र शांत हुआ। इस घटना ने साबित कर दिया कि सुदर्शन चक्र टाइम, स्पेस और हर रियलिटी से परे है। सुदर्शन चक्र के अलावा भी हमारे ग्रंथों में कई और भयानक अस्त्रों का जिक्र है, जैसे ब्रह्मास्त्र, जिसके छूटने के बाद सिर्फ तबाही और राख का ढेर बचता है। ब्रह्मास्त्र को न्यूक्लियर वेपन का एंसेस्टर माना जाता है। और फिर है शिव का सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी दिव्य अस्त्र पशुपतास्त्र। माना जाता है कि इसकी एनर्जी इतनी अनस्टेबल होती है कि यह न सिर्फ ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है, बल्कि स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम को भी तोड़ सकता है। आधुनिक भौतिक विज्ञानी इसे एक माइक्रो ब्लैक होल जनरेटर की तरह बताते हैं। अर्जुन ने इस अस्त्र को प्राप्त तो किया था, लेकिन श्री कृष्ण के कहने पर कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि शायद वह जानते थे कि इसके इस्तेमाल का मतलब होगा पूरी दुनिया का विनाश। भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी पर नजर डालें तो पता चलता है कि इतनी शक्तियां होने के बावजूद उन्होंने कितना दुख और संघर्ष झेला। वह बचपन से ही माता पिता से दूर रहे। उनके भाइयों को जन्म के साथ ही मार दिया गया।
उन्होंने अपना बचपन मामा कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों से लड़ते हुए बिताया। धर्म की रक्षा के लिए उन्हें दूसरों के युद्ध में भाग लेना पड़ा। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी उन्हें शिशुपाल जैसे लोगों के अपमान सुनने पड़े। महाभारत में उन्होंने खुद योद्धा बनने की बजाय अर्जुन का सारथी बनना चुनाव किया और अंत में अपने हाथों से बसाई हुई द्वारका नगरी को समुद्र में डूबते हुए देखना पड़ा। यही थे असली श्री कृष्ण, एक भगवान होते हुए भी एक दोस्त, एक साथी और एक मार्गदर्शक। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में कृष्ण के लीडरशिप प्रिंसिपल्स को मैनेजमेंट कोर्स में पढ़ाया जाता है। MIT में भी प्राचीन भारतीय गणित और विज्ञान पर रिसर्च होती है। सुदर्शन चक्र सिर्फ एक मिथोलॉजिकल वेपन नहीं था, यह हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअल पावर और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का कॉम्बिनेशन था। आज भले ही यह फिजिकली हमारे साथ ना हो, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स हमारे जीवन में अप्लाई हो सकते हैं। न्याय, धर्म और सत्य के लिए स्टैंड लेना, यही है सुदर्शन चक्र का असली मैसेज। कृष्ण आज भी हमारे साथ हैं, उनकी टीचिंग्स के रूप में, उनकी विजडम के रूप में। अब सवाल यह उठता है कि इतना शक्तिशाली हथियार आज कहाँ है? जब श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा तो इसका क्या हुआ? इसका जवाब दो तरह से दिया जाता है। पहला, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा तो यह चक्र भी उनके साथ वैकुंठ धाम लौट गया। दूसरा, कुछ मान्यताओं के अनुसार इसे जानबूझकर यहीं छोड़ दिया गया ताकि इसकी शक्ति के लालच में कोई इंसान इसे ढूंढने की कोशिश ना करे और यह किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। शायद यह चक्र आज भी वहीं है, समुद्र की गहराइयों में, इंतजार में कि कब कोई योग्य व्यक्ति उसे खोजकर धर्म की स्थापना के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन हिंदू शास्त्र साफ कहते हैं कि इस चक्र को पकड़ने और चलाने की शक्ति सिर्फ भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास ही है। कोई और न तो इसे होल्ड कर सकता है, न चला सकता है और न ही इसकी एनर्जी को सहन कर सकता है। आज सुदर्शन चक्र कहाँ है यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन आज भी हर उस इंसान के साथ है जो धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलता है। वह आज भी हम सभी के साथ रेलेवेंट है, एक फ्रेंड और गाइड की तरह। तो आपको क्या लगता है, क्या सुदर्शन चक्र आज भी द्वारका में छुपा है या फिर वह भगवान के साथ लौट गया? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से सहमत हों, कुछ नहीं। जय श्री कृष्ण।